हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरसेता आशुतोष। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको सही एंट्री का सिलेक्शन कैसे करें, साथ में फॉल्स सिग्नल को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, और साथ में हमको जो है हमारे एसएल को कितना छोटा से छोटा हम कर सकते हैं। ठीक है, तीन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक दो वीडियो रिसेंट में पोस्ट किए थे, एक महीने पहले पोस्ट किए थे। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रेडल में कब एंट्री हम कर सकते हैं, तो एक मेथड बताई मैंने यहाँ पर। कंबाइंड प्रीमियम वाला लॉजिक बस समझा है, तो आप कंबाइंड प्रीमियम लॉजिक देख सकते हैं किस तरह से वो लॉजिक वर्क करता है। ये दोनों वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम जो है हमें कोई लॉन्ग स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते हैं, तो क्या समय या कब सही रहेगा उसको एंट्री करने का, वो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे मेन टॉपिक पर कि हमको एंट्री किस तरह से सिलेक्शन करना है, किस तरह से हम अच्छी एंट्री सिलेक्शन कर सकते हैं, साथ में हम एसएल को छोटा कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ में हम फॉल्स सिग्नल को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट का चार्ट लिया है। ये आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लिया है जो सुपर ट्रेंड, इसकी जगह आप अपनी मर्जी का कोई सा भी इंडिकेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैंने दोनों चीज़ों को लिया है, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको बेसिकली करना क्या है, मैं एक्सप्लेन ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेल वाला सिग्नल होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेल वाला जो सिग्नल होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और जो बाय वाला सिग्नल जब भी आप देखेंगे, बाय वाला सिग्नल वो बाय सेल करेगा, मतलब बार बार अपना मूड चेंज करता है। बट सेल वाला सिग्नल लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो कैसे, कि देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, जैसे हमको यहाँ पर ये 10 आज की तारीख है, तो मान लीजिए हमको सेल का सिग्नल, हमको बाय वाले सिग्नल को अवॉइड करना है। कोई सा भी इंडिकेटर आपने लिया है, उसके बाय वाले सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ उसके अंदर हम बाय वाले सिग्नल को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, सेल वाले सिग्नल को प्रीफर कर रहे हैं। तो सेल वाला सिग्नल हमको कब आया, 10:25 पर। तो हमको जो चार्ट लगाना है, जो भी आप मेथड इस्तेमाल कर रहे हो उसमें चार्ट लगाना है, वो हम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लगा रहे हैं, एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लगा रहे हैं, इंडेक्स के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। तो जैसे मैंने पुट के ऊपर चार्ट लगा लिया, इधर कॉल के ऊपर चार्ट लगा लिया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ मार्केट स्टार्ट हुआ, उसका 10:25 पर मुझे क्या मिला, एक सेल का सिग्नल मिला पुट में। तो पुट में जब सेल का सिग्नल मिला, तो मैं क्या करूंगा, कॉल में बाय करूंगा। सिग्नल लिया मैंने कैसे, पुट से, लेकिन बाय किस में कर रहा हूँ मैं, कॉल में। तो अब यहाँ बात करता हूँ मैं, 10:25 पर मुझे जो है देखो यहाँ पर बाय का सिग्नल मिल गया था। बट अगर मैं इसकी बात करूँ कॉल की, तो इसने मुझे सिग्नल कितने बजे दिया, लगभग 10:31 पर। बट यहाँ पर मुझे कितने बजे, 10:25 पर ही मुझे मिल गया था बाय का सिग्नल। ठीक है, अब उसके बाद में बाय का सिग्नल मिल गया, उसके बाद देखिए बाय मिला, फिर सेल हुआ, फिर बाय हुआ, फिर सेल हुआ, बाय हुआ। तो ये क्या है, जब भी आप देखेंगे किस तरह से ये बाय वाला सिग्नल है, वो ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। वो वापस से जल्दी जल्दी सेल सेल बाय सेल करता रहता है। बट जब हमको यहाँ पे सेल वाला सिग्नल मिला, तो ये कंटिन्यूअसली मेंटेन किया हुआ इसने कि हाँ भैया ये सेल का सिग्नल ही है। तो जब ये सेल का सिग्नल से मेंटेन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे बाय के सिग्नल मेंटेन रह सकते हैं। ठीक है, बाय के सिग्नल में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंटेन रह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल फिर से बताता हूँ। आप देखिए ये वाला सेल का सिग्नल, देखिए ये वाला सेल का सिग्नल कितने, 2:05 पे हमको सेल का सिग्नल मिल गया। बट यहाँ पर आप देखिए बाय का सिग्नल कितने बजे मिला, ये बाय का सिग्नल मिल गया 2:15 पर। तो सेल का सिग्नल जो है वो अर्ली आपको इंडिकेशन देता है कि अपोजिट मतलब अपोजिट या कॉल में अगर आया है तो पुट में वो बाय का सिग्नल दे रहा है, पुट में आया तो सेल में, पुट में आया है तो वो कॉल में बाय का सिग्नल के लिए आपको अर्ली इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये एक तो एक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से जो है हमको सिग्नल लेना है। तो हमको जो है बाय वाले सिग्नल को हम अवॉइड कर सकते हैं, और सेल वाले सिग्नल को हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, कि सेल वाला सिग्नल लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बार बार इसमें बाय सिग्नल नहीं मिलता है। अब दूसरी चीज कि मैंने आपको बताया फॉल सिग्नल, तो फॉल सिग्नल अवॉइड करने का तरीका वही है कि हम सेल के सिग्नल पे हम ट्रेड करें, और ट्रेड की जगह मान लीजिए बाय के ट्रेड करना है तो सेल के सिग्नल को प्रेफर करें। तो उससे क्या होगा, हमारा बार बार बाय सेल हमको नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमको एंट्री हमारा एसएल किस तरह से छोटा करें, छोटा एसएल कैसे करें। तो छोटा एसएल करने का तरीका ये हो, जो मान लीजिए सेल का सिग्नल तुमको यहाँ मिल गया, बट यहाँ हमको एंट्री नहीं करना। हमको एंट्री तब करना है जब सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड वाली जो लाइन होती है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। किसका काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है। तो हमको एंट्री कब लेना है, जब हमारी प्राइस जो है इस लाइन के नजदीक आ जाएगी, इस लाइन के नजदीक आई। तो इस लाइन की जब यहाँ पे देखो हमको सिग्नल मिल गया सेल का, बट हम अभी जाके पुट में सेल का सिग्नल मिला है, तो कॉल में बाय करना है, तो कॉल में अभी बाय नहीं करेंगे। हम बाय कब करेंगे, कॉल में जब ये यहाँ पर इसने टच किया, कौन सी वाली कैंडल ने, 10:45 पर, 10:45 पे ये इसने यहाँ पर टच किया इस लाइन को। ठीक है, तो इसका हाई बना यहाँ पर, तो इसका हाई बना है, तो उधर क्या कॉल का क्या लो बनेगा,
तो 10:45 पर, तो 10:45 आ जाते हैं अपन यहाँ पर। तो कोई अगर मैं यहाँ पे लेता कहाँ पर 10:25 पे लेता, तो लगभग कहाँ पे लगभग ये, वैसे तो प्राइस यहाँ पे लगभग इधर सामने देखेंगे प्राइस, वैसे तो हाई कैंडल कैंडल तो प्राइस थोड़ी मिसमैच रहेगी, लेकिन फिर भी एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करें तो लगभग 128 आ रहा है। बट 10:45 की बात करें, 10:45 उधर इसने हाई बनाया तो इधर इसने लो बनाएगा, तो लगभग आपको जो है लगभग ये 125-30 के आसपास जा रहा था। तो यहाँ पर जो है कब कितने पे 100 लगभग 105 8 लगभग 100 110 के आसपास, मतलब काफी आपको लो एंट्री हो रही है आपकी। यहाँ पे एंट्री करने की बजाय अगर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफी नीचे एंट्री करा रहे हैं, नीचे एंट्री हो रही है, ताकि आप जो है ज्यादा अच्छे से मतलब यहाँ प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो आपको क्लियर होगा यहाँ पर। अब मान लीजिए कभी कभी आपको जैसे आप ये मान लीजिए कि सपोज करिए ऐसी ऐसा समय आया कि आपने जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला और उसने यहाँ पर आपने एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पे तो एंट्री लेंगे नहीं आप, यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पर आप मान लीजिए तुरंत हमारा सिग्नल चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया, तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली ना तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे जैसे मान लीजिए, तो हमारा जो एसएल है काफी छोटा रहेगा। अगर आप यहाँ पे कहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ सेल का सिग्नल आया, यहाँ पे अगर कहीं एंट्री कर आपने कर ली, तो यहाँ पे एग्जिट एग्जिट करेंगे तो थोड़ा बड़ा एसएल रहेगा। बट अगर आपने यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर जैसे लाइन जहाँ चल रही है, इसी लाइन के पास में अगर आपने एंट्री की, तो यहाँ पर जो है आपका एसएल काफी छोटा हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमको जो है सेल के सिग्नल पे, पहला मैंने आपको बताया, को सेल सिग्नल पे हम बाय कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी एंट्री अर्ली मिलेगी, दूसरा जो है हमको फॉल्स सिग्नल थोड़े से कम होंगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है हमको जो है रिट्रेसमेंट, ये यहाँ पर जो है जब प्राइस सुपर ट्रेंड के नजदीक आएगी तब हम एंट्री करेंगे, सुपर ट्रेंड के नजदीक प्राइस आएगी तब हम एंट्री करेंगे। तो हमारी एंट्री करने से क्या होगा, एसएल हमारा काफी छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज जो है मेरा ये कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है। ये देखो कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है हमारा ये। इस कस्टमाइज इंडिकेटर टूल के अंदर जैसे मैंने आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताई, इस तरह से कोई सी भी स्ट्रेटजी, कोई सा भी इंडिकेटर लेकर के आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेल का एंट्री, जो सेल का एंट्री मतलब मैंने आप बाइक की एंट्री को जैसे मान ली टिक नहीं किया, सेल की एंट्री को टिक किया, तो सेल की वाली एंट्री पर हम जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे बायर, जैसे बायर और सेलर दोनों ऑप्शन है, तो मैं ले रहा हूँ किसके एंट्री, सेल वाली एंट्री को मैं प्रीफर कर रहा हूँ। जब सेल वाली एंट्री आएगी तो मैं क्या करूंगा, बाय को बाय करूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं उल्टा, यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से हम यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं। साथ में रिट्रेसमेंट वेट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। रिट्रेसमेंट का ऑप्शन का मतलब यही हुआ कि हम यहाँ पर जो है एंट्री नहीं करेंगे, रिट्रेस, जब प्राइस रिट्रेस होके हमारी सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, वीवे किसी के भी नजदीक आएगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि रिट्रेसमेंट जो है हम सुपर ट्रेंड के ऊपर रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लगा सकते हैं, वीवेब के ऊपर लगा सकते हैं। रिट्रेसमेंट का मतलब यही हुआ कि जब प्राइस लाइन के बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, चाहे वो वीवेप हो चाहे वो ईएमए हो, उसकी जब बिल्कुल नजदीक प्राइस आ जाएगी तभी हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर जो है एसएल ट्रेल का ऑप्शन अवेलेबल है। काफी सारे मतलब पूरी तरह से कस्टमाइज इंडिकेटर है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हाई कैनेशी, नॉर्मल, बहुत सारे कैंडल्स, मतलब कैंडल, डिफरेंट कैंडल अवेलेबल है। काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। एसएल को हम ट्रेल करा सकते हैं, कोस्ट टू कोस्ट करा सकते हैं, और चार्ट के ऊपर हम स्ट्राइक प्राइस लगा सकते हैं, इंडेक्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर हमारी कोई सी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए पहले पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से आपको एक समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।